अब कुछ आइटम्स होती हैं जो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती, हम उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। वो कौन सी आइटम्स हैं? आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल इनकम्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड आइटम्स ऑफ अबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये वाली जो आइटम होती हैं वो फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स होती हैं। इन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती। तो ये खर्चे जैसे हमने करा, फर्स्ट पॉइंट क्या था? आइटम्स ऑफ प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो ये अब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन से हैं? जैसे कि लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने या फिर इन्वेस्टमेंट सेल की, उसके ऊपर आपको लॉस हो गया, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के थ्रू मतलब उसकी प्राइस कम हो गई तो आपको लॉस हो गया। कोई कैपिटल लॉस हो गया, जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें लॉस जो होते हैं तो उसको कैपिटल लॉसेस कहा जाता है। कोई भी आपको पेनल्टी पड़ गई, कोई फ़ाइन पड़ गया, या फिर जो हमने डिबेंचर्स थे उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, कोई बैंक लोन लिया हुआ है, कोई मोर्टगेज है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो भी फाइनेंशियल नेचर का ही माना जाता है। उसी तरह आपने डिस्काउंट या बॉन्ड्स जो इशू किए, डिस्काउंट पे इशू किए हैं, जो किसी को डैमेजेस देने वाले हैं, या फिर डिस्काउंट ऑन सेल्स, तो ये भी मतलब ध्यान से देखो कि चाहे सेल्स के हम ओवरहेड्स लेते हैं लेकिन सेल्स का हम डिस्काउंट नहीं लेते। तो ये आइटम्स ऐसी हैं जो फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स होती हैं, जिन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाला जाता है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं डाला जाता, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती। ये थे खर्चे जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। अब है फाइनेंशियल इनकम्स। तो फाइनेंशियल इनकम्स कौन सी हैं? जैसे हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, या फिर हमने अपनी बिल्डिंग को फर्दर सबलेट किया और उसके ऊपर हमें रेंट रिसीव हुआ, कोई हमने इन्वेस्ट किया था कहीं पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कोई ब्रोकरेज मिल रही है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, या फिर आपने कोई बैंक डिपॉजिट करवाए हुए थे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हें फाइनेंशियल इनकम माना जाता है। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उनमें तो हम इन आइटम्स को डालते हैं लेकिन इन्हें कॉस्ट शीट में हम नहीं डालते। उसी में ही अब जो हम कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इनकम्स, उसी में ही और क्या है? कैपिटल प्रॉफिट्स। आपने एसेट्स बेचे, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको क्या माना जाता है? कैपिटल प्रॉफिट्स। या फिर ट्रांसफ़र फ़ी रिसीव हुई है, तो ये ट्रांसफ़र फ़ी रिसीव ये रिलेटेड होती है जैसे शेयर ट्रांसफ़र के साथ, शेयर्स के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम कॉस्ट शीट में हिस्सा नहीं देते, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं किए जाते। तो जो भी चीज़ें हैं जो हमने मतलब जो भी इशू किया फंड्स रेज करने के लिए, जैसे शेयर इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, या फिर हमने कोई बैंक लोन लिया है, तो जो भी फाइनेंस के नेचर की आइटम होगी जिससे पैसे आ रहे हैं, मनी कलेक्ट कर रहे हैं हम, जो भी फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स होती हैं उनको हम कॉस्ट शीट में नहीं डालते। ना उनका इंटरेस्ट डालना है, ना उनके प्रॉफिट्स डालने हैं, तो वो चीज़ें भी पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती। अब थर्ड पॉइंट आ गया, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो मैंने अपने प्रॉफिट्स थे उनमें से कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिज़र्व में। ये तो एक तो मैंने कुछ या तो दिया जनरल रिज़र्व में, या अगर मैं कोई अमाउंट ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी स्पेसिफिक रिज़र्व में, मतलब पर्टिकुलर किसी फ़ंड में, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन फ़ंड में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड, या कोई भी अदर फंड, मतलब या तो हमने जनरल रिज़र्व में पैसे ट्रांसफ़र किए या तो हमने किसी स्पेसिफिक रिज़र्व में पैसे ट्रांसफ़र किए। कोई भी आप ट्रांसफ़र टू रिज़र्व करते हो तो वो कॉस्ट शीट में नहीं आएगी। उसी तरह आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स पड़ते हैं, इनकम टैक्स गिवन है क्वेश्चन में आपको, या प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स पड़ते हैं वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आते। आपने डिविडेंड पे किया अपनी कंपनी में अपने शेयर होल्डर्स को, वो भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। कोई डोनेशन की, चैरिटी की, या फिर कोई
खर्चों को, एसेट्स को राइट ऑफ किया गया, जैसे कि गुडविल है। प्रीलिमिनरी क्या होते हैं, जो प्री इनकॉर्पोरेशन के खर्चे जैसे होते हैं, कंपनी के शुरू करने के खर्चे जो होते हैं। तो कोई भी आपके स्टार्टिंग खर्चे हुए, जो भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, डिबेंचर इशू किए, वो आपने इशू किए डिस्काउंट पे, उसको राइट ऑफ किया, या फिर अंडर राइटिंग की कमीशन राइट ऑफ की। तो कुछ भी ऐसा जो हमने राइट ऑफ किया तो उसे हम अपने कॉस्ट शीट में हम रिकॉर्ड नहीं करते। हालांकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं, P&L में हम इनको राइट ऑफ करते हैं, लेकिन कॉस्ट शीट का ये हिस्सा नहीं बनते। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आइटम्स किसी अबनॉर्मल एक्सपेंस या अबनॉर्मल लॉस को शो करती हैं, वो भी आइटम्स हम कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे नॉर्मल और अबनॉर्मल दो तरह के लॉसेस होते हैं। नॉर्मल क्या होते हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट अबनॉर्मल कौन से होते हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर ये नॉर्मल लॉसेस बेसिकली स्टाफ की अपनी केयरलेसनेस के कारण अराइज होते हैं। तो कोई भी अब नॉर्मल खर्चा आपको पड़ जाता है या लॉस आपको पड़ जाता है, तो उसे हम कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो ये था आज का सारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किए कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, और वो वाली आइटम्स जो कि कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती। क्योंकि हमने आगे कॉस्ट शीट बनानी है, तो हमें उसके ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं क्लियर होने चाहिए, तभी मैं पहले आपको इनकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।